वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये लव रीडिंग है और आपने टाइटल देखा होगा, दिस इज़ सो इंटेंस। तो आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, लवर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या कोई भी एक्स पर्सन है, उनका नाम आपने मन में 2 बार लेना है और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करना है। इसमें हम डिटेल से जानने वाले हैं कि आपके लिए उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और वो आपको लेकर आगे कौन सा एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वो सोच रहे होंगे इस वक्त, थॉट्स, डीप इमोशंस, फीलिंग्स, हम सब कुछ जानेंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपने अपने पर्सन का नाम मन में 2 बार ले लिया होगा। जब भी मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ रीडिंग के शुरू होने से पहले कि आप उनका नाम मन में ले लीजिए या आप अपने भगवान को ध्यान करिए, वो कोई हवा में तीर मारने वाली बात नहीं होती। वो इसलिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ कनेक्शन बनाए। क्योंकि जब आप रीडिंग देखते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में होते हैं, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं और जो लोग टैरो को पहली बार देख रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी टैरो कार्ड्स को शफल कर लिया है और सबसे पहला आप लोगों के लिए इस पर्सन का कार्ड निकला है। काफ़ी मिस्टिक एनर्जी लग रही है मुझे, यानी कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं और इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये आप पर नज़रें भी रखे हुए हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले ही इन्हें आपने ऑनलाइन देखा हो या इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज में एक दूसरे के बारे में कुछ घंटों पहले भी सोचा गया है। फिर यहाँ पे फॉरेन लैंड से कोई कनेक्शन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अब्रॉड में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और याद किया जा रहा है आपको। फिर यहाँ पर है कांटेक्ट करने के लिए ये पर्सन शायद अगले कुछ घंटों के बाद आपसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कांटेक्ट करने की एनर्जी आ रही है कि मैं बात करूं, मैं उसकी आवाज़ सुनूं, मैं उसके करीब जाऊं। और फिर यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर अपने काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा पा रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैं अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में अपना टाइम दूं, लेकिन सब कॉन्शियसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी उनको चैन नहीं लेने दे रहे, आप भी उनको लेकर सोच रहे हो। तो अगर आपको नहीं पता, जब भी हम किसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो एनर्जी दूसरे इंसान को फील होती है। इसे कहते हैं टेलीपैथी, कांटेक्ट करना। ज़्यादा जानकारी टेलीपैथी पे चाहिए तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, आप आराम से उन्हें देख भी सकते हो। और अगर आप कभी अपनी लाइफ में टेलीपैथी को इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत लोगों को इससे रिज़ल्ट भी मिला है और काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले 10-15 दिनों में मैसेज भी किए थे
इंस्टाग्राम पर, और कुछ मैसेज आए थे कमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आपके चैनल को फॉलो करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, और आप जो टिप्स देते हो, बीच बीच में बताते हो, उनसे हमें हिम्मत भी मिलती है और हमें कहीं ना कहीं एक सही रास्ता भी पता लगता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आपका साथ नहीं दे रही, वहाँ पर कोशिश करो कि आप धीरे धीरे सेल्फ केयर में आ जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ, और छोटे छोटे उपाय कर लो, छोटे छोटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड ट्राई कर लो। उसमें ना आपका कोई पैसा लगता है, ना आपका कोई टाइम वेस्ट होता है, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, बल्कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में और अपनी वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता वक्त के साथ दोनों को बहुत कुछ सिखा रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रास्ता बनता जा रहा है। ये पर्सन आपकी आंखों से बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो, आपकी आंखों में डूब जाने का इनका मन करता है। कुछ लोगों की आंखें होती हैं ना, जो इंसान के दिल में जो चल रहा है, जो वो फील कर रहा है, हमें उनकी आंखों को देखकर पता लग जाता है। लेकिन ये दुनिया का हर इंसान नहीं जान सकता, केवल वही लोग जान सकते हैं जिनके अंदर वो एनर्जी है। अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हो या स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, तो आप लोगों को लोगों की एनर्जी और लोगों का ऑरा डिकोड करने में आसानी होती होगी। जैसे आप किसी इंसान के पास जाते हो, आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है ना कि मुझे इस इंसान से थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे कोई नकारात्मक ऊर्जा फील हो रही है। तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो हाईली सेंसिटिव, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली इंट्यूटिव होते हैं। आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को हीलिंग देती है, दूसरे लोगों के काम बनाती है, दूसरे लोगों के रास्ते खोलती है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी आप लोग एब्जॉर्ब कर जाते हो। तो कभी कभी आप अपनी नज़र उतारा करो, आपके रिश्ते को भी नज़र लगी हुई है। बहुत लोग मानते नहीं हैं इन सब बातों को। वो कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम बहुत ही अर्बन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन हैं। ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी आ जाती है, ज़िंदगी के रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, तो फिर हमारा ध्यान इन सब चीज़ों पे जाता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी लोगों को समझ आ रहा है कि उनके रिलेशन में कुछ ऐसा है जो आपको इनसे दूर करता है। फिर यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी कंप्लीटली इस कनेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उनमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बार बार इस रिश्ते को लेकर वो सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो जब तक ये सिचुएशन उनकी लाइफ में चलती रहेगी, वो कोई एक फैसले पर नहीं रुक पाएंगे। अभी तो उनको ये लग रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग के कार्ड्स हैं। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोग मिल लो, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप उनकी तरफ अपनी लव एनर्जी को, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए खुद से कोशिश करो। कभी कभी हमारे अंदर भी ये बात आती है कि अगर वो नहीं मेरे को कांटेक्ट कर रहे, मुझे देखने नहीं आ रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे, क्यों ना मैं ही उनको फ़ोन करके, मैसेज करके बता दूं कि मेरा तुम्हें मिलने को मन है। तो अगर आपके अंदर ये बात आ रही है, डेफिनेटली गो फॉर इट, डोंट स्टॉप इट, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को।
लेकिन अभी कोई मैरिज हो या एंगेजमेंट हो, उससे रिलेटेड कोई ऐसा बड़ा इनकी सोच में बदलाव नहीं आ रहा। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे एंड करूँगी। बाकी मैं कुछ लोगों को कहूँगी कि आपके लिए एंजल्स का बहुत ख़ास मैसेज निकला है। प्रे टू योर डिवाइन। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, कोई आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु जी हैं, गुरु माँ हैं, या आप डिविनिटी में वैसे बिलीव रखते हो, फेथ रखते हो, तो कुछ दिन प्रैक्टिस करो कि रात को सोने से पहले और सुबह उठकर डेली उनका नाम लेकर आप ये कहें कि मेरे जीवन की सभी समस्याओं को आपने ख़त्म कर दिया है। बस ये आप करो। अभी इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में थैंक यू या थैंक यू गॉड लिख दो। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए मेरे सामने काफ़ी सारे मैसेज हैं जो इस वक्त उनके दिल की फीलिंग है। ये चैनल्ड मैसेज उनके मन में जो कुछ आपके लिए राइट नाउ चल रहा है, ये वो बातें हैं। अगर आपको भी कोई चैनलिंग होती है या किसी भी तरह की एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई साइन नज़र आते हैं, पार्टनर का नाम, पार्टनर का लेटर, पार्टनर का बर्थ डेट, आप दोनों का कोई लकी नंबर या एंजल नंबर, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। अभी फ़िलहाल जो मैसेज हैं, जिसमें पहला मैसेज है, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? प्लीज़ अपनी ज़िद को छोड़ दो। आई एम मिसिंग यू एंड आई लव यू। शायद आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि आपने उनसे कोई ज़िद पकड़ी हुई है कांटेक्ट ना करने की। आप उन्हें या तो मैसेज नहीं कर रहे या कॉल नहीं कर रहे, या आप उनकी किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, आपका दिल दुखा हुआ है और आप चाह रहे हो कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं। क्योंकि जब भी आप कोशिश करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको समझा नहीं जाता। आप जितना भी उनके लिए प्यार करते हो, दिखाते हो, उनकी केयर करते हो, उनके लिए सेक्रीफाइस करते हो, जो भी करते हो आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, शायद वो चीज़ें वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं करते, एडमायर नहीं करते। तो ये गलती है आपके पर्सन की। कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्यार के 2 शब्द भी बोल दें तो उनका दिल बहुत खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि तुमने जो मेरे लिए बोला है शायद किसी ने नहीं बोला। और ये हमें सुनकर और भी ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने जो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए एक छोटा सा एफर्ट किया, उसको सराहाया गया है, उसको प्रेस किया गया है। तो फिर हमारा मन करता है कि जब भी हमें कोई मौका मिलेगा, हम उस मौके को कभी छोड़ेंगे नहीं। उस मौके पर हमेशा अपने पर्सन को खुश देखना चाहेंगे। तो आपकी जो दिली ख्वाहिश है, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आप ये भी चाहते हो कि आपके प्यार की कद्र हो, आपको वैल्यूबल समझा जाए, आपको वर्दी समझा जाए, आपके कॉल्स को या मैसेजेस को इग्नोर ना किया जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपसे खुद भी कांटेक्ट में नहीं हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे कि आपकी तरफ वो कोई कॉल मैसेज करे। तो शायद आप भी रुके हुए हो कि उनकी तरफ से भी कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो मैं क्यों करूं, हमेशा मैं ही तो कॉल करता हूं या करती हूं।
तो सेल्फ कंट्रोल आपने अपने इस रिलेशन में बनाकर रखा हुआ है। उसके बाद अगला मैसेज है यहाँ पर, नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज लव टू मीट यू बिकॉज यू आर स्पेशल। वाओ, ये मैसेज काफ़ी अच्छा है। ये इस मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा तुमसे मिलना अच्छा लगता है। तो अगर आपके दिल में ये सवाल चल रहा था कि काश ये मुझे मिलने आ जाएं, काश ये मेरे साथ एक अच्छा टाइम बिताएं, काश हम दोनों साथ में कहीं घूमने चलें, तो मुझे लग रहा है अगले 4 हफ्तों में, 4 वीक्स में आपका इनके साथ कोई मीटिंग का प्लान बन सकता है सडनली, और आप वो टाइम इनके साथ एंजॉय भी करने वाले हो। ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर आप ही के शहर में ये रहते हो। देन उसके बाद अगला मैसेज देखते हैं। कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देकर जाने के लिए ही जोड़ते हैं। मैं तुमसे क्यों दूर हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वाओ, इंटरेस्टिंग मैसेज। शायद ये इस रिश्ते में जो कुछ भी आप दोनों के साथ हुआ, ये अपनी किस्मत का फल मान रहे हैं। इस मैसेज से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है और शायद आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इसको भगवान का फरमान मान लिया है या अपनी किस्मत का फैसला मान लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। शायद हम दोनों का रिश्ता इसीलिए बना था कि हम हमेशा एक दूसरे की यादों में पूरी लाइफ निकाल दें, कि कोई मेरे जीवन में इतना प्यार करने वाला आया था या आई थी। अभी भी ये कोई एक्शन या कोई एफर्ट, चाहे वो छोटे मोटे लेवल का हो, कि कोशिश तो करे इंसान। आपका पार्टनर कोशिश भी नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को भगवान के हवाले कर दिया है। लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है इस मैसेज से कि आप उनके लिए काफ़ी अलग हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं जिनको हम लाइफ टाइम, उम्र भर याद रख सकें। तो शायद कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है कि कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देकर जाने के लिए ही जोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग मैसेज है, लेकिन कहीं ना कहीं सैडनेस भी लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन चाहें तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर लिखा जा सकता है। लेकिन जब इंसान खुद ही कोशिश नहीं करेगा, हिम्मत छोड़ देगा, तो फिर भगवान भी क्या करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है और आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे। या तो कहीं और शादी हो गई है इनकी, या आपकी कहीं और शादी हो गई है। आप चाह रहे हो कि फिर भी ये मेरे कांटेक्ट में रहें, लेकिन ये कांटेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद अगला मैसेज, नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन। वाओ, ये सबसे बॉम्ब मैसेज आया है पूरी रीडिंग का। मेरे व्यूअर्स बहुत ही स्पेशल हैं, अपने आप में यूनिक हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि आपके प्यार ने इस इंसान की आंखें खोल दी हैं। आपको वो किसी और के साथ ज़िंदगी में कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी कोई जगह दूसरा नहीं ले सकता। शायद आपके अंदर वो
एक्स फैक्टर है या आपके प्यार ने इनके जीवन में आके वो लेवल सेट कर दिया है कि कोई भी उस लेवल को छू नहीं सकता। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग, राशियां सारी हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में थैंक यू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर थर्ड, करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहले तो मैं कहूँगी, यहाँ पे मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोला था कि अपने पार्टनर का मन में 2 बार नाम लें। यहाँ पे 50-60% लोगों ने अपने पार्टनर का मन में 2 बार नाम नहीं लिया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुक रही हूँ, आप अपने पार्टनर का अच्छे से अपने मन में 2 बार नाम लीजिए। आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी, फिर आप कहोगे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही। जब कोई आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है गाइस, वो मैं नहीं बोल रही होती, उस टाइम एनर्जीज हमसे बात कर रही होती हैं, तभी मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि मन में 2 बार नाम ले लो ताकि आपका उनके साथ कनेक्शन बन जाए। तो चलिए आप उनका नाम ले लीजिए, मैं कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर रही हूँ। आई होप आपने अपने पार्टनर का 2 बार नाम ले लिया। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में बड़ी ही हड़बड़ाहट है, दिल बेचैन है। शायद ये पर्सन पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे। इनकी बार बार दिल के अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यही है कि ये कुछ भी करेंगे तो शायद वो गलत ही होगा, जबकि इनको पहले की गई गलतियों के बारे में अच्छे से पता था कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरी पार्टनर मुझसे नाराज़ हो जाएगी या मेरे पर्सन को मुझ पे विश्वास नहीं रहेगा। तो चीटिंग का कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने किसी और के लिए धोखा दिया है। कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस रहा हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में थे, आप इनसे कमिटेड थे, आप इनसे सेपरेशन में थे, या आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, इन्होंने आपको किसी और के लिए डेफिनेटली चीटिंग दी है। चीटिंग किसी भी रूप में हो सकती है। बहुत लोग धोखे का मतलब समझते हैं ये कि हमारे होते हुए भी किसी और रिश्ते के अंदर इन्होंने फिजिकली उस इंसान के साथ रिलेशन बनाया है। अगर कोई आपके साथ होते हुए भी किसी और को टाइम दे रहे हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी एक लवी डबी रिलेशन है, आपके साथ भी है, एक ही टाइम पे 2 लोगों को डेट कर रहे हैं और दोनों से ही झूठ बोल रहे हैं, तो वो धोखा है। और कुछ लोगों के लिए ये धोखा है कि पहले ये आपको बोलते रहे हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी या कराऊंगा। कई साल डेट करने के बाद इन्होंने अचानक आपको छोड़ दिया है और किसी और रिश्ते में चले गए हैं। आप चाह रहे हो कि ये वापस लौटे, इसे भी धोखा कहते हैं कि झूठ बोलकर रिलेशन स्टार्ट हो गया, कई साल रिलेशन चलाते रहे, बाद में जब आपने इन्हें बोला कि हमारा फ्यूचर क्या है, तब ये जवाब देने की बजाय अचानक आपको छोड़ देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं या बात करना कम कर देते हैं, और फिर आपको बाद में पता लगता है कि ये किसी और के साथ भी हैं। आपके लिए ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आई हैं। आपको अगले कुछ दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ इनके साथ दोबारा कांटेक्ट अगर करते हो तो सोच समझ कर करना। ये भी हो सकता है कि झूठ बोलकर आपको दोबारा उल्लू बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल फूल का कार्ड है। शायद आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं डरा नहीं रही, मैं वही बता रही हूँ जो कुछ लोगों के साथ हुआ है, दोबारा हो सकता है। बाकी के कुछ परसेंटेज ऐसे हैं
लोगों के पार्टनर जो आपको लेकर बहुत अच्छे विचारों में घिरे हुए हैं, काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके चेहरे पे मुस्कान लाते हो, उनकी ज़िंदगी में आपके होने से बाहर आती है। कुछ रुके हुए उनके जो काम होते हैं वो झटके में बनने शुरू हो जाते हैं जब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से सिंक होती है। तो कुछ लव मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई फील लकी एंड ब्लेस्ड व्हेन आई एम विद यू, आई लव यू। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन डीप डाउन इन देयर हार्ट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हो, आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, कलर, स्पार्क, स्माइल, लाफ्टर, लव, एवरीथिंग सब कुछ ऐड करते हो। आपके आने से इनकी एनर्जी भी हाई वाइब्रेशंस की तरफ चली जाती है। तो ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन लग रहा है मुझे। अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में आते हैं, बट अगर उस रिश्ते का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, सीमेंटेड है, तो वो कभी भी टूटेगा नहीं। कॉन्क्रीट फाउंडेशन किसी भी रिलेशन को बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे। अगर ये अभी बात नहीं कर रहे, शायद अगले 20 दिनों में भी आ जाएं, 7 हफ्तों में आ जाएं, या अगले 2 महीनों में आ जाएं। अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो 2 महीने लगेंगे। अगर ये आप ही के शहर में है तो और भी अर्ली सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस बन रही हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट करना नहीं चाहते? प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो? बता दो। तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ और तुमसे मिलने को मन कर रहा है। वाओ! शायद मेरे कुछ प्यारे प्यारे दर्शकों ने इस इंसान को सबक सिखाने के बारे में सोचा है कि अब की बार तो इनको मज़ा चखाना ही होगा। वो होता है ना, जब हम किसी के पीछे पीछे बहुत ज़्यादा प्यार शो करते हैं, अपने आप को भी अपने प्यार के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन करवा लेते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, बट मेरा प्यार, मेरा लव खुश होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कुछ दर्शकों ने यह मन बना लिया है कि अब उन्हें कोशिश नहीं करनी, अब उनके पार्टनर को उनकी तरफ अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। तो आप वेट कर रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको भूल गए हो या आप उनको छोड़कर किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट पहले से ज़्यादा आप में वो मैच्योरिटी आ गई है, वो सेल्फ कंट्रोल आ गया है। धीरे धीरे आपकी समझ का दायरा बढ़ रहा है। आप अपनी एनर्जीज़ को राइट डायरेक्शन में चैनल्ड कर पा रहे हो, और वो चीज़ें आपके पार्टनर में क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हैं, एक उत्सुकता जगा रही हैं कि जो पर्सन मेरे एक कॉल, एक मैसेज के बिना रह नहीं पाता था या रह नहीं पाती थी, आज वही इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको कहूँगी, कीप ऑन डूइंग दैट, वट एवर यू आर डूइंग, डोंट स्टॉप। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके दिमाग में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ शोला उनके अंदर भड़क रहा है, वो आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही मिली हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर एंड वाटर है, और कुछ लोगों का ध्यान मुझे ऑप्शन 1 में, 2 में और ऑप्शन 4 की तरफ भी खिंचा हुआ महसूस हुआ है। तो आप उन ऑप्शंस को भी देख सकते हो। तो मैं गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक दे, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कमेंट में डाल दे थैंक यू गॉड। आइए आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है उन लोगों के लिए बता दूं कि आपका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, कुछ लोगों का 2 में भी गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ऑप्शन 3 में गया है। तो जब ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सुन सकते हो। और मैंने आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के शुरू में बोला था कि प्लीज़ अपने पार्टनर का मन में 2 बार नाम ज़रूर लेना। यहाँ काफ़ी लोगों ने लिया नहीं है, तो प्लीज़ मैं कुछ देर के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम मन में 2 बार लीजिए, स्पेशली वो लोग जो पहली बार रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होंगी तो टैरो में आपकी एनर्जीज़ फिर आएंगी भी नहीं और आप ही कहोगे कि मैम हमारी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुक रही हूँ, प्लीज़ उनका नाम ले लें 2 बार। चलिए, उम्मीद करती हूँ पार्टनर का 2 बार मन में नाम ले लिया होगा। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। सबसे पहले काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैसेज हमेशा की तरह रीडिंग में आ गए हैं। स्पेशली आप लोगों के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन्हें मैं डिसाइड करके नहीं रखती जब भी कार्ड शफल करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन 1 में ज़्यादा कार्ड निकालने हैं, ऑप्शन 2 में कम निकालने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ये बोला था कि मैम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये जो स्टार्टिंग के ऑप्शंस होते हैं, क्या आप इनके लिए ज़्यादा कार्ड निकालते हो? बिल्कुल नहीं, ये कमेंट आया था एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कार्ड्स को शफल करते हो, जितने कार्ड्स जिस ऑप्शन के लिए गिरने होते हैं या बाहर निकलने होते हैं वो यूनिवर्स की मर्जी है। आपके लिए सबसे पहला लव मैसेज यहाँ पर निकला है। सच तो ये है कि तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पर शायद अभी वक्त सही नहीं है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे या तो बात नहीं कर रहे, और अगर बात भी कर रहे होंगे तो दिल की बातें नहीं खुल के बता रहे। हो सकता है उनको लग रहा हो कि अभी टाइम सही नहीं है, या शायद वो तभी आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं जब वो आपकी किसी उम्मीद को पूरा करेंगे। अगर आपने इनको कुछ बोला है कि प्लीज़ मुझसे एंगेजमेंट कर लो, शादी का हम बाद में देख लेंगे, तो ये कोई ऐसे सीरियस थॉट के लिए अभी रेडी लग नहीं रहे, उस विचार को भी दिमाग में नहीं आने दे रहे, बट आपसे दिल की बातें ज़रूर करना चाहते हैं। जिन लोगों में शादी जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, उनके लिए लग रहा है मुझे कि ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेंगे। अगले 14 दिन और 28 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन वालों के लिए। और मुझे नो कांटेक्ट वालों में लग रहा है कि मिनिमम 7 वीक्स आपको लगने वाले हैं, कम से कम 7 हफ्ते। कुछ लोगों के पार्टनर पेट लवर हो सकते हैं, कॉफ़ी या चाय लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे टेक्नोलॉजी लवर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा गैजेट्स खरीदना, मार्केट में कौन सा नया गैजेट आया है, कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता है कि कौन सा नया लैपटॉप आया है, नया मोबाइल आया है,
नया ब्लूटूथ आया है, नया आईपॉड है, आईपैड है, नोट है, टैबलेट है। तो अभी ये पर्सन जो है ना, वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उन चीज़ों से जो मटेरियल डिज़ायर को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे कोई नई कार खरीदनी है, नया बाइक लेना है, नया घर लेना है, कुछ प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ। प्यार से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लग रहा है मुझे। प्यार के बारे में ये इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोचते। इनको लगता है प्यार तो कभी भी हैंडल कर लेंगे ये, लेकिन अभी जो उनकी लाइफ में उनकी जो विश लिस्ट है कि उन्होंने पहले नंबर पे जो भी इस साल अपने जीवन में अचीव करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी लाइफ में ये भी होना चाहिए, तो ये मटेरियल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, क्या तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? वाओ। शायद ये इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि इस पर्सन ने आपको अचानक छोड़ा है किसी थर्ड पार्टी के लिए, और अब इनको ये लगता है कि अगर मैं वापस आऊँगा या मैं उसके पास वापस जाता हूँ तो पहले मुझे मेक श्योर करना है कि क्या वो मुझे आज भी प्यार कर रही है, क्या वो आज भी मेरे बारे में सोच रही है। ये ना हो कि मैं इस थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर दूं और वापस पार्टनर के पास जाऊं और पार्टनर मुझे इंसल्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, एक इनसिक्योरिटी भी लग रही है उनको प्यार को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपने उनके दिल में वो डर तो जगा दिया है। कई बार होता है कि इंसान में जो घमंड है, अकड़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को बताकर ही उसे समझाएं कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, इतनी अकड़ है, एक ना एक दिन टूट ही जाएगी। इनडायरेक्टली आप अपनी लाइफ को जब खुद कंट्रोल करते हो, खुद बैलेंस करते हो, खुद अपनी लाइफ की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी है, इसे मेरे को चलाना है, फिर आपको धीरे धीरे समझ आता है ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले पर डिपेंड रखना अपने आप को खतरे में डाल देता है। तो कभी कभी दो इंसानों के बीच में जो दूरियां बनती हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। आप माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर समझ पाओ कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ मुझे कंट्रोल करना है। तो डेफिनेटली ये मिलेंगे भी आपको और सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये आपको मिलना भी चाह रहे हैं, आपसे बातें भी करना चाह रहे हैं, और शायद अब अपनी कंप्लेंट्स लेकर वापस नहीं आएंगे। पहले आप में अगर इनको कोई कमी लगती थी या हमेशा ये आपको कोई ना कोई शिकायत करते रहते थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझ पे शक नहीं करना चाहिए था। शायद इनको समझ आ रहा है कि आप क्यों शक करते हो, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो। आपको इनके छोटे से एटीट्यूड से इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है कि फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, देर रात तक ऑनलाइन हैं, आपसे ऑनलाइन होने के बाद भी बात नहीं कर रहे लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो ये चीज़ें इंसान के बीच में शक पैदा करती हैं, और शक भी वहीं होता है जहाँ प्यार होता है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये कम बैक करना चाहते हैं एक ओपन माइंडसेट के साथ, मोर लविंग एनर्जी के साथ,
और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी अब इन्हें शर्मिंदगी फील नहीं होगी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियां सारी हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। आप लोगों का अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो, आप दूसरे ऑप्शन को भी सुन सकते हो, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। अपना सभी ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, आसपास वालों को प्यार बांटें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।